भारतीय राजनीति में कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनकी पहचान सिर्फ उनके पदों से नहीं बल्कि उनके बयानों और टकरावों से बनती है। देश की राजनीति में एक ऐसा ही नाम है दिग्विजय सिंह का। एक ऐसे नेता जो कभी सत्ता में रहे, सत्ता से बाहर भी रहे, लेकिन उनके बयान हमेशा राजनीति के केंद्र में रहे। उनके बयान आए दिन चर्चा में रहते हैं। कभी वो कांग्रेस महिला नेता को भरे मन से टंच माल कह देते हैं, तो कभी बाटला हाउस मुठभेड़ को फर्जी बता देते हैं, तो कभी आरएसएस को आतंकवादी संगठन बता देते हैं, तो कभी उसी आरएसएस की तारीफ करने लग जाते हैं। दिग्विजय सिंह अपने ऐसे ही बयान की वजह से चर्चा में है। CWC की मीटिंग से ठीक पहले भाजपा आरएसएस की तारीफ में उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया कि जिसकी वजह से पार्टी के नेता ही असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है। दिग्विजय सिंह के राजनीतिक करियर में इस तरह के बयानों की लंबी लिस्ट मौजूद है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिग्विजय सिंह के ऐसे ही कुछ बयानों के बारे में। नमस्ते, मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं खबर गांव। दिग्विजय सिंह फिलहाल कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। करीब 5.5 दशक की राजनीति का अनुभव है। उनके पूर्वज राघोगढ़ रियासत के राज परिवार से थे। साल 1969 में उन्होंने राघोगढ़ नगर पालिका से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इसी साल वो नगर पालिका अध्यक्ष बने। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1977 में इमरजेंसी हटी तो विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस विरोध की प्रचंड लहर के बावजूद दिग्विजय सिंह राघोगढ़ से चुनाव जीतने में सफल रहे। यहीं से वे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं में नजर आने लगे। 1980 में फिर से इसी सीट से जीते और अर्जुन सिंह की सरकार में मंत्री बने। फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और फिर 1993 में पहली बार और 1998 में दूसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 10 साल तक मध्य प्रदेश सरकार की कमान दिग्विजय सिंह के हाथ रही। 2003 में पार्टी हार गई और भाजपा की सरकार बनी। दिग्विजय सिंह ने तय किया कि वे तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बना लेती। 15 सालों के बाद 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह भोपाल से मैदान में उतरे, लेकिन भाजपा की प्रज्ञा ठाकुर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह राघोगढ़ वापस लौटे, अपना आखिरी चुनाव बताया, लेकिन इस चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल वे राज्यसभा के सांसद हैं। अब आते हैं दिग्विजय सिंह के विवादित बयानों पर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अपने विवादित बयानों से अक्सर पार्टी की फजीहत कराते रहे हैं। दिग्विजय सिंह के ऐसे आत्मघाती बयान तब भी आ रहे थे जब कांग्रेस सत्ता में थी। मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान उन्होंने कहा था कि सत्ता के 2 केंद्र सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और इस सिस्टम को भविष्य में बदलना चाहिए। इस बयान से कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ था। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के सत्ता में रहने के दौरान दिग्विजय सिंह ने साल 2008 में बाटला हाउस हत्याकांड को फेक बताया था और उसके सही से जांच की मांग की थी। 2010 में दिग्विजय सिंह आजमगढ़ के संजरपुर गांव भी गए और एनकाउंटर में मारे गए युवकों के परिजनों से मुलाकात की। दिग्विजय सिंह ने कई बार कहा कि एनकाउंटर फर्जी था, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उनकी बात से सहमत नहीं थे। मैं उस समय विवश था। दिग्विजय सिंह के बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया। खुद उनकी पार्टी ने बयान से किनारा किया। तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एनकाउंटर को पूरी तरह सही बताया था और दिग्विजय के दावों को खारिज किया था। दिग्विजय यही नहीं रुके। 2010 में उन्होंने एक और बयान दिया जिसने नए सिरे से विवाद खड़े किए। दिग्विजय ने कहा कि आरएसएस ने हमेशा मुसलमानों को राष्ट्र विरोधी बताया है, लेकिन जितने भी हिंदुओं को कथित आतंकी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, सब आरएसएस से जुड़े होते हैं। 13 नवंबर 2010 को मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिग्विजय ने कहा, वे मुसलमानों को आतंकवाद का कर्ता धर्ता बताते हैं, लेकिन जब देश के विभिन्न हिस्सों से उनके कुछ कार्यकर्ता कथित आतंकवादी संपर्कों की वजह से पकड़े गए हैं तो हाय तौबा मचा रहे हैं। इसी तरह साल 2011 में दिग्विजय सिंह ने ओसामा बिन लादेन को अमेरिका द्वारा मारकर समुद्र में दफन किए जाने की निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसके अंतिम समय में उसकी धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाना चाहिए। पार्टी आलाकमान को उनका यह बयान रास नहीं आया। यही नहीं, वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी भी कह दिया था। मई 2011 में उन्होंने कहा था कि आखिर ओसामा जी इतने सालों से पाकिस्तान में रह रहे थे, ये कैसे संभव है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने ढूंढ नहीं पाए। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई दी थी और कहा था कि उनके इन बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बाद में कांग्रेस पार्टी ने भी उनके इस बयान पर ऐतराज जताया था। इसी तरह जुलाई 2013 में मध्य प्रदेश में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी ही पार्टी की महिला सांसद को भरे मन से 100% टंच माल कह दिया था। सांसद का नाम था मीनाक्षी नटराजन, जो उस समय कांग्रेस पार्टी की सचिव थी और राहुल गांधी की सबसे करीबी नेताओं में से एक थी। दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन की तारीफ करते हुए कहा था,
मैं राजनीति का पुराना जौहरी हूँ। मीनाक्षी जी का काम देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि वो 100% टंच माल है। जब दिग्विजय सिंह से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें 100% सोने का माल कह रहा था, लेकिन यह लोगों की सोच पर निर्भर है कि वो इसे किस तरह देखते हैं। मैं अपने बयान को वापस नहीं लूंगा। मैं मीनाक्षी जी की तारीफ कर रहा था। जब दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी पर यह टिप्पणी की थी तब वे मंच पर ही मौजूद थी। हालांकि मीनाक्षी ने उनके इस बयान को हंसकर टाल दिया था, लेकिन विपक्षी दलों ने उनके इस बयान की चौतरफा निंदा की थी। इसी तरह 2013 में ही उन्होंने कहा था कि आरएसएस बम बनाने की ट्रेनिंग देता है और कहा था कि साल 1992 में आरएसएस के सेवा भारती के नीमच स्थित कार्यालय में बम बनाए जा रहे थे और तभी बम विस्फोट भी हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। और 1993 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो इस बम कांड को फिर खोला गया और आरएसएस के कालू सिंह पथरोड़ नामक प्रचारक को गिरफ्तार किया गया, जो आरएसएस के सरस्वती शिशु मंदिर खारगोन विद्यालय में प्राचार्य थे। मगर ये सिलसिला अभी कहाँ खत्म होता है। इसी तरह साल 2016 में दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंदुत्व कोई शब्द नहीं है और ना ही मैं हिंदुत्व को मानता हूँ। अपने इस बयान में उन्होंने हिंदू आतंकवाद का भी जिक्र किया। बाद में उनके इस बयान की चौतरफा आलोचना हुई। कई सारे हिंदू संगठनों ने भी उनके इस बयान पर ऐतराज जताया, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने हिंदू आतंकवादी नहीं बल्कि संघ आतंकवाद कहा था। 2021 में उन्होंने भोपाल में आयोजित कांग्रेस जन जागरण शिविर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिन महिलाओं की उम्र 40 साल से ज्यादा है वही पीएम से प्रभावित है, लेकिन जीन्स पहनने वाली और मोबाइल रखने वाली लड़कियां पीएम मोदी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। उनके इस बयान की हर तरफ से आलोचना हुई और इनके इस बयान को महिला विरोधी कहा गया। बाद में भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने उनके इस बयान की आलोचना की और कहा कि दिग्विजय सिंह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जनवरी 2023 में दिग्विजय सिंह ने भारत की पाकिस्तान पर आतंकवादियों पर की गए सर्जिकल स्ट्राइक पर भी संदेह जताया था और कहा था कि केंद्र सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक तो की लेकिन सबूत नहीं दिखाए। ये भाजपा के लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाते हैं। उनके इस बयान के बाद काफी विवाद बढ़ गया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया था और उनके इस बयान को निजी टिप्पणी बताया था। ये थे दिग्विजय सिंह और उनके विवादित बयानों की लिस्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को आपके लिए लिखा है हेमंत ने, वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे यान। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे खबरगांव के साथ।